इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बने। महाराज आप ऋषि हैं, गाय ले जाइए, और युद्ध करना है तो सेना ले जाइए, अयोध्या जी का कोष ले जाइए, राम जी को न मांगिए। ये मोह नहीं है, ये राम प्रेम है। दूंगा नहीं, कदापि नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी को अच्छा तो बहुत लगा हो। देखिए एक मेरा सिद्धांत है, प्रेम कितना करना चाहिए। प्रेम उतना करना चाहिए कि दूसरा देखे तो उसको जलन होने लगे। हमारे मित्र अजय भैया, अजय सेठ साहब, जो सेक्रेटरी हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, आज वो बोले महाराज श्री आज मैं दुकान हो लेता हूँ। हमने कहा चलो कल चलेंगे, विवाह उत्सव है। तो हमारा उनका ऐसा प्रेम है, विकट प्रेम है हमारा उनका। ये क्या है? उनका हमारा प्रेम, उससे दूसरों को जलन होती है, क्योंकि वो झूठ बोलते नहीं है, हम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सत्य का साथ रखते हैं, सत्य ही वो संवाद करेंगे, बोलेंगे नहीं झूठ। जो झूठ बोलेगा उससे फिर हर स्तर पर निपट लेते हैं। मेरा कहने का भाव ये है, प्रेम शर्तों पर न हो, लेकिन प्रेम ऐसा हो कि दूसरा देख के जरे। बहुत दिनों की बात है, हम लोग वृंदावन दर्शन करने जा रहे थे। अभी नया नवेला एक जोड़ा पति पत्नी, उनका विवाह हुआ था, 1 साल हुआ था। आप थे? कौन था साथ में मेरे? दादा और आप थे? अजय भैया थे? पंजाबी बाग से जो बस गई थी। क्या बात है साहब। तो वो जब गाड़ी खड़ी हो चाय पीने के लिए, जलपान करने के लिए, पति पत्नी आपस में बतियाने लगे। एक भाई वो 60 साल के थे, उनको देख के बड़ा चिढ़ हुआ। सब लोग साथ जलपान करते हैं, दोनों बातें इनकी खत्म नहीं होती है। तो वो गए और उनसे बोले कि सब लोग खा रहे हैं, तुम जहां उतरते वहीं केवल बातें करते हो। तो पति बोला, तुम्हें क्या जलन हो रही है? ये हमारी पत्नी है, मैं इसी से तो बात करूंगा, और किससे बात करूं? आप नहीं लाए हो क्या? अब गाड़ी में आए, मुंह फुला लिए, क्योंकि वही कमांडर थे। मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे को ऐसा ऐसा बोल दिया। तो बगल में मैं बैठा था, हमने कहा तो पति पत्नी है, वो बात कर रहे हैं, तो आप क्यों टेंशन में रहते हो? तब मैं गृहस्थ नहीं था। तो तब तो मैं और खूंखार था जब गृहस्थ नहीं था। मैंने कहा कोई बात करता है तो आपको क्या पड़ी है जाकर के अपनी बेइज्जती कराने की? नहीं, उसने पूछा कि तुम अपनी पत्नी नहीं लाए क्या? वो नहीं आई तो मैं क्या करता? अब उनको इसका तनाव था कि इसकी आई है, मेरी नहीं आई, तो ये क्यों बातें कर रहे हैं? आदमी का दुख भी अलग है और आदमी का सुख भी अलग है। तो प्रेम वैसे ही होना चाहिए कि दूसरा भुना ही जाए, चली मरे। प्रेम चक्रवर्ती महाराज जैसा होना चाहिए। देखिए कैसा प्रेम है, कहते हैं अद्भुत है। गुरुदेव ने क्या लिखा है? राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना
यह दान करते यह दान करते राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव मैं न दूंगा। चलते पिलो कि प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव का सीखे, कृपालु कर को सीखे, कृपालु कर को मृदुपात धरते धरते, मृदुपात धरते धरते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। दाम मना कर दिए चक्रवर्ती जी महाराज, दूंगा नहीं। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया। क्या? राजन, शिक्षा इनकी पूर्ण हो गई है, अब आयुध की, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा शेष है। विश्वामित्र जी महाराज राज ऋषि हैं, ये इन्हीं के पास उपलब्ध है। और राम जी की कुंडली का मैंने विचार किया है। कुंडली में योग है कि जब किसी ऋषि जी के साथ, मुनि जी के साथ ही जाएंगे तभी इनके विवाह का योग बनेगा। अब देखिए, वही चक्रवर्ती जी महाराज, वही विश्वामित्र जी महाराज, वही सरकार हमारे। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासक। जैसे ही लाभ का ज्ञान हुआ, अज्ञान समाप्त हुआ, प्रेम दूर हुआ, मोह दूर हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति। बोले मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता हे राज, ये दोनों बच्चे मेरे प्राण हैं। वन में आप ही इनके पिता हैं, इनका सब प्रकार संहार करिएगा। अपनी प्रिय वस्तु का किसी के प्रति समर्पण करना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। कानपुर में एक लोकाचार है। लोकाचार, जब बेटी बहू बनकर बेटे की पत्नी बनकर आती है तो यहाँ की माताएं रोती है। लोकाचार है ना, का है, हमारे लड़का छीन गए। हमारा जब विवाह हुआ तो एक माई हमको बहुत प्रेम करती थी, कन्नौज की थी वो। तो मैं देखा रो रही थी, हमने कहा माई क्या रो रही हो? तो बोली कि ये परंपरा है। तो हमने कहा हंसने की परंपरा, मिठाई खाने की परंपरा, कि रोने की परंपरा है?
कि नहीं बाबू ये परंपरा है, जब बहू आती है तो बेटा छीन जाता है तो माँ रोती है, परंपरा है। अब जरा विचार करिए, अरे छीन गया कि एक संख्या घर में बढ़ी तो बाजा बजाओ, आनंद मनाओ, छीन गया कि बढ़ गया। लेकिन ये दल्य परंपरा, लाभ का सोचा करो, हानि की सोचा ही नहीं करो। बहू आई, बहू रानी आ जाए, सारा काम ये जो झंझटी महाराज है इनका पकड़ाओ, बेटा अब तक हमने संभाला, अब तुम संभालो, ये ताला कुंजी बटकरा तब तुम्हारे जिम्मे, अब हमको मुक्त करो। जैसे ही उसके सिर पर भार पड़ेगा संभारेगी, और संभारते संभारते पूरे घर को संभार देगी। लेकिन करत नहीं है लोग, अलगे गिनत है, छीन गया। एक अलमारी बंदे रखी हैं, सब खोलना इसकी ओर देखना भी नहीं, तो उसका दिमाग इसी में लगा रहता है कब ताला तोड़े, एमा खा है। शर्मा जी के यहाँ साबुन लावे और चिपका के चाबी बनवावे कर, कैसे होगा? चिंतन को बढ़ाइए, चिंतन को उदारवादी बनाइए। चक्रवर्ती जी कहते हैं मेरे प्राण तुम मुनि पिता, अर्थात अर्थ क्या है? इन बालकों के बारे में आपको सब निर्णय लेने का अधिकार है। पिता कौन? जो सब निर्णय ले सकता है। तब तुम मुनि पिता आन नहीं सौंपे भो पर सिंह सुत बहुविधि दे, जननी भवन गए प्रभु चले लाई पद सी। माँ को जाकर केवल प्रभु ने और भैया ने प्रणाम किया। माँ आशीर्वाद दीजिए, गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, आनंद भया। श्याम गौर सुंदर दुब भाई विश्वामित्र महान, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं मोहि नित पिता तजे हो भगवान। प्रभु ब्रह्म अन्य देव में जाना। प्रभु प्रभु है क्योंकि ब्राह्मणों को देवता मानते, ऐसा मैं जान गया। तभी तो मेरे लिए प्रभु ने पिताजी का भी त्याग कर दिया। त्याग करना सरल नहीं है, त्याग पर प्रवचन देना सरल है। त्याग सरल नहीं, त्याग लिखना सरल है, त्याग होता ही नहीं है। जो त्याग दिए वो धन्य, जो भी त्यागे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।